क्योंकि प्रायोजक है W3 डेवलपर्स लेट्स ग्रो डिजिटली और सह प्रायोजक है बुद्धास लर्निंग, ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग एंड मास कॉम। भारत में हर चीज़ होने या ना होने के पीछे एक कारण समझा जाता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो क्यों हुआ, उसका क्या कारण है, और हर चीज़ को किसी न किसी इंसिडेंट्स के साथ जोड़कर देखा जाता है। जैसे कि एक धारणा है कांच का टूटना, कि अगर कांच टूटता है तो ये शुभ है या अशुभ। इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क है या महज अंधविश्वास? नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका निष्ठा ध्वनि की इस खास पेशकश में जिसका नाम है क्यों। और आज हम बात करेंगे कि कांच का टूटना शुभ है या अशुभ। चलिए इसकी शुरुआत मैं करता हूं एक किस्से से। पिछले हफ्ते हमारी एक मीटिंग होने वाली थी, तो उसके लिए पूरी रात बैठकर मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की और उसमें काफ़ी स्लाइड्स का वर्क था। और उन स्लाइड्स को बनाते बनाते कब सुबह हुई मुझे पता नहीं चला। और उसके बाद क्योंकि मीटिंग के लिए तैयार होना था तो जल्दबाजी में मैंने सारी चीज़ें की। और जब मैं ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था कि तभी मेरे लैपटॉप का बैग वहाँ पर पड़े कांच के गिलास से टकराया और उसमें पड़ा हुआ दूध नीचे गिर गया और साथ में कांच भी बिखर गया। तभी मेरी पत्नी ने आकर देखा और उन्होंने कहा कि कांच टूट गया और साथ में दूध भी बिखर गया, पता नहीं आज शुभ होगा या अशुभ। अब ये चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। जब मैं ऑफिस में पहुंचा और मैंने अपनी प्रेजेंटेशन दी तो वो सामने वाली पार्टी को पसंद नहीं आई। तो वो प्रेजेंटेशन तो चाहे मैंने कैसी भी दी, लेकिन वो मीटिंग हमारी सक्सेसफुल नहीं रही। अब इसमें आप क्या मानेंगे, इस मीटिंग के अनसक्सेसफुल होने के पीछे क्या कारण है? क्या ये कांच का टूटना और गिलास से दूध का बिखरना ये मुख्य कारण था, या फिर मेरी प्रेजेंटेशन, या ऐसा भी हो सकता है कि सुबह के समय जब मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो काफ़ी हड़बड़ाहट में लैपटॉप से गिलास का टकराना, क्या ये कारण था, या इसे हम कांच के टूटने को मानेंगे? तो ये आपने देखना है कि मुख्य कारण क्या है। अब इसी चीज़ को मैं साइंस के एक फील्ड से जोड़ता हूँ, NLP मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसके अंदर क्या होता है कि आप कोई भी अगर इंसिडेंस होता है तो उसे एक कमांड देते हैं। हमारे शरीर में कई तरह की सेल्स हैं जो कि मिलियंस में हैं, और उन्हें जो कमांड देता है वो है हमारा मस्तिष्क, और उस मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन सेल्स। अब अगर मैं बोलता हूँ कि मैं बीमार हूँ या मैं सोचता हूँ कि मैं बीमार हूँ, तो यही मैसेज मेरे पूरे शरीर को जाता है और मैं ऐसे बिहेव करने लगता हूँ कि मैं बीमार हूँ। अब यही चीज़ अगर सुबह के समय मैं बाहर निकल रहा हूँ और मेरी धर्मपत्नी अगर मुझे कहती है कि गिलास टूट गया, इसका मतलब कुछ आज गलत होगा। अब यही मैसेज मेरी न्यूरॉन्स में चला गया और उसने मेरे पूरे शरीर को मैसेज दिया कि आज गलत होगा। तो चाहे कितनी भी अच्छी प्रेजेंटेशन मैं दूं, मेरे साथ गलत ही होगा, मैं उन्हें कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे न्यूरॉन्स ने ये मैसेज मेरे शरीर को दे दिया है। तो ऐसे समय में अगर कई बार सुबह के समय अगर बिल्ली रास्ता काटती है, या फिर गिलास टूटता है, या फिर दूध बिखरता है, इन सब चीज़ों को हम किस चीज़ से जोड़ लेते हैं कि आज जो भी मैं करने जा रहा हूँ वो गलत होगा। अब वो मैसेज आपने अपने न्यूरॉन्स को दे दिया तो आपका दिमाग एक ही तरफ बिहेव करेगा कि वो चीज़ गलत होगी। अब हम साइंस के एक दूसरे लॉ की तरफ जाएं कि अगर सृष्टि में कोई चीज़ बनी है तो उसका टूटना तो निश्चित है। वास्तुशास्त्र के अंदर बताया गया है कि जब आप अपने चेहरे को टूटे हुए शीशे में देख रहे हैं तो असल में आप कभी भी शीशे में अगर खुद को देखते हैं तो आपको अपना अक्स नज़र आता है, अपनी परछाई नज़र आती है, अपनी आत्मा नज़र आती है। और अगर आप अपनी आत्मा को, अपने अक्स को उस टूटे हुए शीशे में देखेंगे तो इसका मतलब आप अपने अक्स या परछाई को तोड़ रहे हैं, उसमें एक मरी हुई आत्मा आपको नज़र आती है। तो इसीलिए वास्तु के अनुसार आपको टूटी हुई चीज़ें घर में नहीं रखनी चाहिए, टूटी हुई चीज़ों को इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए।
क्योंकि अगर आप टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब आपके ऊपर बुरा वक्त आने वाला है, आपकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। तो इसीलिए वास्तु ये कहता है कि जब भी आपके घर में शीशा टूटे तो आप उसको चंद्रमा की छाया में जाकर किसी जगह पर दबा दें, या फिर खुद जाएं और किसी बाग में या फिर किसी सरोवर में जहां आप अपना अक्स देख सकते हैं, एक अपना पूरा अक्स देखें, उसके बाद नए शीशे को खरीदें और उसे घर में लगाएं। अब यहाँ बात आती है कि नए शीशे को घर में कहाँ लगाया जाए और कैसे लगाया जाए। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि घर में आप जब भी शीशा लगाएं तो गोलाकार ना हो और ना ही ओवल शेप में हो। हमेशा आपके घर में जो शीशा लगे वो स्क्वायर में होना चाहिए या रेक्टेंगल में होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी परछाई पूरी नज़र आती है। और जब भी आप किसी गोलाकार या फिर अंडाकार शेप के अंदर शीशे को लगाएंगे तो वो भी आपको नकारात्मक प्रभाव देगा। और दूसरी चीज़ कि जब भी आप शीशा लगाएं, ये खास ध्यान रखें कि वो कभी आपके बेडरूम के अंदर आपकी बेड के बिल्कुल सामने नहीं होना चाहिए। आपके बेड की उसमें परछाई नज़र नहीं आनी चाहिए। और भारत के कई भागों में तो ये तक माना जाता है कि अगर आपके हाथ से शीशा टूट जाता है और या फिर आप लगातार उस टूटे हुए शीशे में अपना अक्स देखते रहते हैं तो आपका भाग्य आपसे कम 7 साल के लिए रूठ जाता है। तो इसीलिए खास ध्यान रखें कि आप कभी भी टूटी हुई चीज़ें ना तो इस्तेमाल में लाएं और ना ही घर में उसे सहेज कर रखें। तो अब तक तो हमने बातें की वैज्ञानिक पहलू, NLP और वास्तु को लेकर। अब हम बात करेंगे अपना खुद का लॉजिक कि लॉजिक क्या कहता है कि हमें टूटी हुई चीज़ें या टूटे हुए शीशे को घर में क्यों नहीं रखना चाहिए। आप अगर देखें कि आप लगातार हर रोज़ टूटे हुए शीशे में खुद का चेहरा देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कभी भागा दौड़ी में आपके हाथ में वो शीशा लग सकता है और आपको खून आ सकता है और कोई बड़ी हानि भी पहुंचा सकता है। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी ये चोट दे सकता है और ना चाहते हुए किसी बड़ी मुसीबत को आमंत्रण मिल सकता है। तो इन चारों पहलुओं में देखें तो हमें टूटे हुए कांच को घर में नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि आखिर कांच का टूटना शुभ है या अशुभ, या फिर टूटी हुई चीज़ें, टूटा हुआ कांच खासतौर पर घर में रखना चाहिए या नहीं। इस संदर्भ में हमने आपको ज्योतिष, लॉजिक और NLP और वास्तु, इन सब के संदर्भ में हमने आपको बताया। अब आप निर्णय लीजिए कि कांच का टूटना शुभ है या अशुभ। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और आपकी जो भी राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपके कोई भी सुझाव हैं या प्रश्न हैं तो उन्हें भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपको हमारा आज का ये प्रसंग कैसा लगा उसके बारे में भी अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य में आपको इसी तरह के रोचक प्रसंग कि कौन सी चीज़ क्यों होती है, इसके पीछे क्या कारण है, इस तरह के रेगुलर अपडेट्स लगातार मिलते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम ऐसा ही एक और रोचक प्रसंग लेकर शीघ्र आएंगे। तब तक बने रहिए निष्ठा चैनल के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।